हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 6 में सभी क्या हैं, सेम वेटेज हैं और सभी का क्या है एग्जाम में आने का चांस रहता है और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में इंक्लूड है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए हम जो चैप्टर 6 है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसकी एक्सरसाइज 6.1 और थ्योरम बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी और इसमें जो एक्सरसाइज के साथ जो एग्जाम्पल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको क्या है, इसमें बताया है कि टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, यानी कि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, एक तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात करेंगे और एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो दो ट्रायंगल कब सिमिलर होती हैं और कब कॉन्ग्रुएंस, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टू फिगर हैविंग द सेम शेप, कोई भी ऐसी दो फिगर जो सेम शेप रखती हों, यानी कि बिल्कुल देखने में एक जैसी, आर नॉट नेसेसरी द सेम साइज, जरूरी नहीं है कि वो सेम साइज हो। जैसे ये एक स्मॉल ट्रायंगल है और एक ये लार्ज ट्रायंगल, आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल क्या बोली जाएंगी, सिमिलर बोली जाएंगी, क्योंकि क्या है दोनों का जो शेप है वो सेम है, ए बी सी, और ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई और शेप लीजिएगा, मान लीजिए स्क्वायर है और इसके अकॉर्डिंग कोई और अगर हम स्क्वायर को इंक्लूड करें यहाँ पर, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए क्या है, उनका सेम होना जरूरी है, लेकिन वहां पर सेम साइज का होना कोई मायने नहीं रखता। टू फिगर हैविंग द सेम शेप और कॉल्ड सिमिलर फिगर। जिसके पास अभी कोई और लीजिएगा, कोई और पॉलीगन टाइप, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर एक अनदर रेक्टेंगल है। देखिएगा देखने में ये दोनों क्या है, सेम शेप है, दोनों ही रेक्टेंगल है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है, बट ये दोनों क्या बोले जाएंगे, सिमिलर बोले जाएंगे। तो ये आपके पास सिमिलर शेप होने की वजह से ट्रायंगल क्या रहती है, सिमिलर रहती है सेम शेप होने से। ओके, नेक्स्ट है टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। देखिएगा सिमिलरिटी में हमने पढ़ा था कि वो दोनों देखने में एक जैसी होनी चाहिए, बाकी उनका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। बट अब अगर हम किसी को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं तो उसमें आपका शेप का सेम होना भी जरूरी है और उसका जो मेजरमेंट है वो भी बिल्कुल इक्वेट, यानी कि दोनों का इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें आपका क्या है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना 5, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि सेम शेप और सेम क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए, तो ही वो क्या बोली जाती है, कॉन्ग्रुएंट से बोली जा सकती है। सिमिलरिटी में सिर्फ आपको क्या मिलता है कि वहां पर देखने में एक जैसा, और कॉन्ग्रुएंस में क्या है, दोनों सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, तो वो आपकी क्या बोली जाएगी, कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर के लिए आप क्या है, ट्रायंगल में जैसे अगर कोई ट्रायंगल दिखानी है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये क्या बोली जाएगी, सिमिलर इसके ट्रायंगल पी क्यू आर। और कॉन्ग्रुएंस में क्या हो जाता है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों क्या है, अलग अलग है। सिमिलर में क्या है, सिर्फ आपकी शेप सेम होनी चाहिए, और कॉन्ग्रुएंस में क्या है, दोनों शेप और साइज बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, all congruence figure are similar but the similar figure are not to be congruence means जितनी भी congruence figure है, मान लीजिए ये दोनों जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल है, उनको हम क्या बोल सकते हैं कि वो सिमिलर हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये दोनों है और ये कोई congruence ट्रायंगल थी ए बी सी, और ये है पी क्यू आर, इसका जो मेजरमेंट है वो भी क्या है, सेम है, 5 5 6 6 7 7। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, तो जो ट्रायंगल या कोई भी फिगर अगर वो कॉन्ग्रुएंट्स है तो वो क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है। लेकिन अगर वो सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट्स भी होगी, यानी कि जितने भी अगर फिगर हैं अगर वो सभी कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनको हम किसके इक्वेट कर सकते हैं कि वो क्या है, सिमिलर भी है। ऑल कॉन्ग्रुएंट्स फिगर आर सिमिलर बट दैट इज नॉट नीड टू बी कि ऑल सिमिलर ट्रायंगल या ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट्स। समझ में आया, यानी कि
कॉन्ग्रुएंट्स जो होती हैं वो सिमिलर की कैटेगरी में रखी जा सकती है, लेकिन जो सिमिलर जो शेप होगी वो कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगी, ठीक है ना। ये यानी कि अपोजिट में पॉसिबल नहीं होगा, ये इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, अभी कोई भी दो पॉलीगन है, पॉलीगन भाई जिसका मतलब मोर देन 2 अगर साइड है, जैसे ये भी एक पॉलीगन है बट हम इस पॉलीगन को क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल, इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, और मोर देन अगर 4 फिगर होगी तो ये पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सभी क्या है, पॉलीगन्स है। Have the same number of sides are similar if their corresponding angle are equal and their corresponding side are the same ratio। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉलीगन यानी कि कोई भी वो, चाहे वो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल की बात कर लो, या कोई दो स्क्वायर की बात कर लो, या कोई दो रेक्टेंगल की बात कर लिया, वो दोनों सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल किसको बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई साइड है, इसके कोरस्पोंडेंस में क्या रहेगी, ये साइड रहेगी, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। अगर ये जो एंगल है अगर ये इसके इक्वल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाते हैं। सी का जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या होगा, आर। ए का जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या होगा, पी। मान लीजिए ए का जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो है पी, बी का जो कोरस्पोंडिंग एंगल हुआ वो हुआ क्यू, और जो सी है उसका कोरस्पोंडिंग अगर एंगल की बात की जाए तो वो हुआ आर। अब ये तीनों इनके कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, अब वो क्या होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। सेकंड इसमें क्या कंडीशन है, देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर द सेम रेशो, यानी अभी ये जो 5 है ये 10 हो सकती है, ये 6 है ये 12 हो सकती है, ये 7 है ये 14 हो सकती है। या तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, या फिर इनका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी का जो वैल्यू है वो 5 है, पी क्यू का वो 10 है, इनका जो रेशो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सिमिलरली अगर इसमें मैं दूसरे रेशो की अगर बात करूं, बी सी, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी की वैल्यू 7 और क्यू आर की वैल्यू 14, इनका रेशो भी कितना है, 1/2 है। तो कोई भी दो पॉलीगन जो सेम नंबर ऑफ साइड रखता है उसके या तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या उनकी साइड का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या वो सेम रेशो होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशो या इक्वल, तो ही वो क्या बोली जाएंगी, सिमिलर बोली जाएंगी। ओके, उसके बाद चलिए इन फैक्ट्स के ऊपर, यानी कि ये क्या थे आपके एग्जाम्पल, कुछ थ्योरम लगा लो या एक्सियोम लगा लो, वो आपको क्या है प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट दी हुई थी। अभी आपके पास एक्सरसाइज आई है, अभी इसमें क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहले आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में, इसमें क्या है, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर। जितने भी सर्कल हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स के लिए क्या कंडीशन है कि वो सेम शेप और सेम साइज के होने चाहिए, और सिमिलर के लिए क्या कंडीशन था कि इसमें सिर्फ आपका क्या है, सेम शेप होना चाहिए, वो जरूरी नहीं कि वो साइज भी सेम हो। तो सर्कल तो बहुत सारे हैं, ये भी एक सर्कल है, 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 यानी कि ये सारे सर्कल हैं। तो क्या इन दोनों का साइज सेम है, नहीं है, यानी कि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये सभी क्या होंगे, ऑल सर्कल आर, यहाँ पर हम जो ब्रैकेट्स जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें बोलेंगे सिमिलर, यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे, सिमिलर आ जाएगा। सेकंड, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, सेम कंडीशन वही है कि स्क्वायर क्या है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, यानी कि डिफरेंट साइज होते हैं बट उनका जो शेप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। उसके बाद ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्रेंगल सिमिलर होती हैं, आइसोसेल्स ट्रेंगल या इक्विलैटरल ट्रेंगल। तो जितनी भी इक्विलैटरल ट्रेंगल हैं वो सभी आपकी क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, क्योंकि आइसोसेल्स में क्या हो सकता है कि वहां पर कोई भी इन तीनों साइडों में से कोई भी एक साइड बड़ी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, तो हम उनको सिमिलर नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल जो इक्विलैटरल ट्रेंगल, तो इक्विलैटरल ट्रेंगल में क्या होती है, तीनों ही साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है, लेकिन उनका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम यहाँ पर जो ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको क्या लिख देंगे, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल।
ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अभी नेक्स्ट जो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है उसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि जो कोई भी पॉलीगन है या कोई भी ट्रायंगल है वो कब इक्वल होती हैं, जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या रहे, इक्वल रहे। जब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और उनकी जो साइड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसमें टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनल। तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे। अभी नेक्स्ट क्या है, 6.1 का ही सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। कि आपको कोई दो एग्जांपल ऐसे बताने हैं जिसमें आपको एक सिमिलर फिगर दी जाए और एक नॉन सिमिलर। तो सिमिलर फिगर में आप कोई भी दो शेप मान लीजिए, ये ट्रायंगल ले लीजिएगा और एक इसका स्मॉल साइज ले लीजिएगा ट्रायंगल का। तो ये दोनों क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू और आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो आपका एक आंसर तो ये होगा। सेकंड दूसरा एग्जांपल क्या है, कोई भी दो स्क्वायर ले लीजिएगा, दोनों ही क्या रहेंगे, एक छोटा भी हो सकता है एक बड़ा भी, क्योंकि साइज क्या है मैटर नहीं करता, सिर्फ शेप मैटर करती है सिमिलरिटी में। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। तो ये बोथ फिगर क्या है, सिमिलर है ईच अदर। अभी नॉन सिमिलर में क्या है, नॉन सिमिलर में कुछ भी उठाइएगा, बस उनका सेम क्या है, एक जैसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल लिया, इसके साथ क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया। तो ये आपका एग्जांपल 1 हो गया, किस चीज का, नॉन सिमिलर फिगर का। और सेकंड में आपने मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर ले लिया और दूसरा आपने सर्कल ले लिया। तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के नॉन सिमिलर फिगर हैं। बस आपको इसमें इतना ही बताना है। उसके बाद स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर इनका जो साइड का जो रेशो है वो तो सेम है सभी का, यानी कि 1/2 1/2 और 1/2 है, क्योंकि 1.5 अपॉन में 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 ही आ रहा है। लेकिन अब इसमें क्या है, जो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए हमने कंडीशन को क्या पढ़ा था कि इनके जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, एंगल है वो क्या होनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है इस P के, क्या ये P इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से कम है और ये कंप्लीट क्या है, 90 डिग्री है। ये एंगल इसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो इसके क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है। लेकिन इनकी जो साइड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ये जो भी है पी क्यू आर एस, और ये भी पी क्यू आर एस की जगह आप ए बी सी डी भी मेंशन कर सकते हो, अलग अलग हो जाएंगे ए बी सी और डी। तो जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर। बस इतना ही आपको बताना है। सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो तो सेम प्रोपोर्शनल है, बट जो इनका एंगल है वो इक्वल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये वही है फिर, ट्रायंगल के बारे में बताया है, पहले तो हमने पॉलीगन के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी ट्रायंगल या पॉलीगन के लिए सेम ही रूल है कि अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनके अगर कोरस्पोंडिंग साइड पर सेम रेशो में होती है तो ही वो क्या बोली जाएंगी, सिमिलर बोली जाएंगी। नेक्स्ट, the ratio of any two corresponding side in two equiangular triangle is always the same। ये क्या बोल रहा है कि जो रेशो है किसी भी any two corresponding side in two equiangular, जिनके दो के एंगल इक्वल होते हैं, ट्रायंगल ऑलवेज द क्या होता है, सेम होती है। मान लीजिए इक्विएंगुलर मतलब ये और ये एंगल क्या है, इनके इक्वल है, तो इनकी जो साइड होंगी ना वो क्या होंगी, सेम होंगी, यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड क्या रहेंगी, सेम रेशो में मिलेंगी। बस इसमें इतना ही बताया गया है। अभी देखिएगा बीपीटी, एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये एक थ्योरम है, 6.1 है। 6.1 आपकी जो मैथ में मेंशन कर रखी है, बाकी इसको क्या बोला जाता है, बीपीटी। कई बार इसको स्टेटमेंट भी आ जाती है और फिर इसका प्रूफ पूछा जाता है, और कई बार स्टेटमेंट गिवन हो जाती है, गिवन होती है पेपर एग्जाम के अंदर,
और उसके बाद इसका क्या पूछा जाता है, प्रूफ पूछा जाता है। तो हमने एक इसके में पहले भी वीडियो बनाया था स्पेशल बीपीटी और सीबीपीटी पे, तो वो आपके पास मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अब दोबारा से हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिएगा क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई एक लाइन, किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए ये कोई एक लाइन थी और हमने ड्रॉ किया ये हो गया ड्रॉ, और ये बोल रहा है कि अगर ये एक साइड के पैरेलल है तो जिन दो साइडों को ये काट रहा है उनको सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कोई लाइन थी डी और ई। अब ये डी ई पैरेलल किसके हमने ड्रॉ की है, बीसी के, और अब जिन साइडों को काटा है तो क्या वो उनको सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, जैसे ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई को होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं जो चीज इसमें गिवन है। गिवन क्या चीज है, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी गिवन है, ट्रायंगल एबीसी। उसके बाद इसमें दिया हुआ है जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल हुआ बीसी के। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी। हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी ओर से। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आपको जो गिवन है वो आपने लिख लिया, प्रूव करना है वो आपने लिख लिया। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, यहाँ पर डी को किससे ज्वाइन कर दोगे, सी से ज्वाइन करोगे, डी को किससे ज्वाइन करोगे, सी से, ई को किससे ज्वाइन करोगे, बी से, और डी से एक परपेंडिकुलर डालोगे किस पे, एस सी पे, जिसको आप डी एम बोलोगे, और ई से आपने एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पे और उसको आप ई बोलोगे, और ये भी क्या है 90। तो इस कंस्ट्रक्शन को भी आप इसमें क्या करिएगा, मेंशन कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में बोला आपने ज्वाइन डीसी एंड बीई, एक तो आपका कंस्ट्रक्शन ये हो गया, एंड डीएम परपेंडिकुलर टू एसी और EN परपेंडिकुलर टू बी। ये आपने, अब देखिएगा ये जो परपेंडिकुलर है EN, ये इस कंप्लीट लाइन पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और जो ये DM है ये कंप्लीट हमने AC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हम करते हैं इसका प्रूफ आगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि वी नो दैट, इसका जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने इसका एरिया निकालेंगे, और एरिया भी किस ट्रायंगल को लेके निकालना है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए डी और ई, यहाँ पर ए डी ई आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये रहा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और कब, दो बार निकलेगा इसका एरिया। कैसे, एक तो डी जब परपेंडिकुलर एम को परपेंडिकुलर मान के, डीएम को परपेंडिकुलर मान के इसका एरिया निकालेंगे, और दूसरा फिर EN को परपेंडिकुलर बनाकर इसका एरिया निकालेंगे। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद फिर हमारे को एक ट्रायंगल ये मिलेगी यहाँ पर, ये वाली BDE ट्रायंगल, देखिएगा BDE ट्रायंगल आपको एक ये नजर आ रही होगी यहाँ पे, इसका एरिया निकालेंगे। बीपीटी में बस यही है मैन। और उसके बाद में लास्ट हमारे पास क्या बचता है, एक और ट्रायंगल है, यानी कि हमने जब BDE का निकाला तो उसके बाद हमें निकालना है EDC का एरिया, ये वाला। तो यानी कि दो बार ये हो गया,
और एक बार हम इस साइड को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो अभी हम इसमें एरिया निकालते हैं एडी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या होगा और कब? व्हेन ई एन परपेंडिकुलर टू ए सी। जब ई एन परपेंडिकुलर टू ए सी पर है, ए सी पर परपेंडिकुलर होने से इसका जो ए डी का एरिया वो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस कितना है इसका? ए डी, और इंटू जो हाइट है वो क्या हुई आपकी? ई एन हुई। तो ये आपका एरिया किसका है? ए डी का। तो इसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ऐसे लिख सकते हैं ए डी ई, और इक्वली आ गया। अभी सेम ये हम इसको या तो इक्वेशन 1 मान लें, या यहीं पर इसको ए डी का निकालने के बाद अब हम एरिया निकालेंगे बी डी ई। देखिएगा ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है बी डी ई। अभी आप इसमें क्या निकालोगे? एरिया ऑफ बी डी ई। एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, वो क्या होगा? 1/2 इंटू, अब की बार जो बेस होगा वो होगा बी डी, ये वाला इसका बेस होगा, और इंटू हाइट इसका सेम ही रहेगा ई एन, क्योंकि ई एन जो है वो परपेंडिकुलर है कंप्लीट ए बी पे, इसलिए हमने इसको ई एन परपेंडिकुलर ले लिया। अब क्या करोगे? दोनों ट्रायंगल के एरिया को एक दूसरे से क्या करवा दोगे? आप डिवाइड करवा दोगे। तो सबसे पहले यहां पर आपका आ गया क्या? एरिया ऑफ ए डी ई और अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, और दोनों का आपने कर दिया तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा ए डी इंटू ई एन, और अपॉन 1/2 इंटू बी डी और इंटू ई एन, ये आपने दोनों को अपोजिट रख दिया। अब देखिएगा इसमें आपने जो इंटरसेक्ट करना है, यानी कि क्या है? 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, उसके बाद ई एन से ई एन कैंसिल आउट, और इक्वल जो बचा, इक्वल क्या बचा आपके पास? ये बचा ए डी अपॉन में बी डी। इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन 1 मान लो। आपने पहले इसका ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर नीचे जो एक लेफ्ट साइड में जो पार्ट था उसका एरिया निकाल लिया, और दोनों को डिवाइड कर दिया, और ए डी अपॉन में क्या आ गया आपके पास? से बी डी आ गया, और ये इक्वेशन 1 आ गई। अभी अगेन क्या है? इसमें आप एरिया निकालोगे किसका? फिर से ए डी ई का। अब की बार ए डी का जो एरिया निकालोगे वो किसको परपेंडिकुलर मान के करोगे आप? जो डीएम है उसको परपेंडिकुलर मान के। तो एरिया ऑफ ए डी ई व्हेन डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी, और जो डीएम है वो परपेंडिकुलर टू ए सी पर है। तो एरिया क्या निकालोगे आप? एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस अब की बार है ए ई, और जो हाइट है वो है आपका डीएम। और सिमिलरली अभी आप निकालोगे एरिया किसका? अभी जो नीचे जो एक पार्ट बचा हुआ है अपने पास, ठीक है, अब की बार एक पार्ट जैसे ये आपका ब्लू कलर में यानी कि ब्लैक कलर में ये नजर आ रहा है, अब आप इसका एरिया निकालोगे। क्लियर? तो इसमें आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ डीई सी, डीई सी, और वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस अब की बार है ई सी, और हाइट है वो डीएम ही रहेगी क्योंकि डीएम परपेंडिकुलर है एसी पर। अभी क्या करोगे? दोनों को क्या है? एक दूसरे से डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए डी ई और अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल ये 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, और यहाँ पर जो बचेगा वो 1/2 इंटू ई सी और इंटू डी एम। जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, और इक्वल जो बचा
वो आपके पास क्या बचा, ए ई अपॉन में ए ई अपॉन में ई, और ये आपके पास इक्वेशन क्या होगी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल बी डी ई है, यहाँ जो आपका ट्रायंगल बी डी नजर आ रहा है और यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल डी ई सी नजर आ रहा है, ये कहाँ पर है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिएगा बी डी ये रहा इस ट्रायंगल के ऊपर ये, और डी सी बी, यानी कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हुई वो किसके बीच में आई, सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में आती हैं तो उनका जो एरिया है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सेम बेस और सेम पैरेलल में तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी टी ई इक्वल है एरिया ऑफ डी ई सी के, और ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज both triangle are on same base and same parallel। जब दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पे रहते हैं दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या अब हम जो बी डी है, यहाँ पर देखिएगा दोबारा, जो बी डी है या जो डी ई सी है, तो अगर दोनों को हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन जो हमारी 2 थी, ठीक है ना, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, और जो DEC था उसकी जगह मैंने लिख दिया BDE, और इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल उसी के रहेगा जो आपके पास है AE अपॉन में EC। ओके, और ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास थर्ड इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये मिल गया, और आपके पास पहला जो इक्वेशन था वो। अब यहाँ पर पहली जो इक्वेशन है उसमें भी ADE अपॉन में BD है, और जो आपको थर्ड मिला उसमें भी ADE अपॉन में BD है। तो क्या हम 1 और 3 को इक्वेट करें, तो जब हम 1 और 3 को इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 और थर्ड, हम क्या लिख सकते हैं, उसमें जो आपके पास AD अपॉन में BD लिखा हुआ था तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD अपॉन में BD, और इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में EC, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि आपने क्या दिखाया कि DE एक पैरेलल लाइन है किसके, BC के, तो क्या ये सेम रेशो में डिवाइड करेगा, तो हमने दिखा दिया AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC क्या है, सेम रेशो में डिवाइड कर जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, थ्योरम जो 6.1 है, या जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, वो इसका ये प्रूफ होगा। चलिए इसका अब हम कन्वर्ज करेंगे, तो देखिएगा कैसे। यहाँ पर है आपका if a line divides any two side of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। अब इसमें अपोजिट है, वहां पर आपको एक रेशो दिया गया, एक पैरेलल दिया गया था लाइन, और फिर पूछा गया था कि क्या वो रेशो क्या है, इक्वल होगा या सेम रेशो होगा, नहीं होगा। और अब की बार ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन सेम रेशो में डिवाइड करती है, अब की बार इन्होंने ऑलरेडी ये दे दिया कि DE है वो इस पूरी ट्रायंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो क्या ये DE पैरेलल होगी BEC के। तो चलिएगा गिवन क्या है, गिवन है एक ट्रायंगल ABC, और इसमें आपका जो रेशो है AD अपॉन में BD इक्वल है इसके AE अपॉन में EC। ये आपको गिवन है एक ट्रायंगल ABC जिसमें रेशो क्या है, सेम है। और प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव करना है DE पैरेलल BC के, DE पैरेलल BC के। अभी कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन करोगे
इसमें सिर्फ आपको इतना कंस्ट्रक्शन करना है कि आप एक लाइन पैरेलल खुद ड्रा करोगे और जिसको आप बोलोगे ई डैश। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, डी ई डैश पैरेलल टू बीसी ड्रा कर ली। इसने बताया नहीं है कि डी ई पैरेलल बीसी के है, लेकिन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली कि ई डैश किसके पैरेलल होगी, बीसी के। और जब ई डैश बीसी के पैरेलल होगी, ओके, जब ई डैश बीसी के पैरेलल होगी तो हम बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, जब एक लाइन पैरेलल होती है तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सेम रेशो में डिवाइड करेगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडी अपॉन में टीबी और इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये इसको आप जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ए डी अपॉन में बी डी किसके इक्वल, ए ई अपॉन में ए सी के। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या करोगे आप, इसमें जो देखिएगा ए डी अपॉन में बी डी यहाँ पर इसने गिवन भी है और ये कैसे आया आपका, बाय बी पी टी, इसके आगे भी रेफरेंस लिखोगे कि बाय बी पी टी आया है। तो ए डी अपॉन में बी डी यहाँ पर भी है, ए डी अपॉन में बी डी यहाँ पर भी है, ये इसके इक्वल गिवन है, ए ई अपॉन में ई सी के गिवन है। और हमने क्या मान लिया, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के है। तो 1 और 2 से क्या इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी इक्वल हो जाएगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में, इनमें दोनों में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा एडिंग 1 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर था आपका ए ई अपॉन ई सी और इक्वल ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। तो यहाँ पर भी आप इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पर भी इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। देखिए जब दोनों साइड अगर इक्वल टू के साइन की तरफ हम दोनों की तरफ अगर कोई सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो वहाँ किसमें उसके रिजल्ट पर कोई फर्क है नहीं पड़ना। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ई सी और ऊपर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम ई डैश सी और ऊपर आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अभी अगले स्टेप में ए ई और ई सी, ए ई और ई सी किसके इक्वल होगा, ए ई ई सी तो ए सी के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ई सी और इज इक्वल टू ई डैश सी और ई डैश सी जो ए ई डैश है वो भी किसके इक्वल होगा। देखिएगा यहाँ पर पहले तो हमने ए ई को जोड़ा और ई सी को जोड़ा तो ये भी कंप्लीट ए सी के इक्वल हो रही थी और ए ई को जोड़ के ई सी को जोड़ेंगे तो भी ये ए सी के इक्वल हो रही है। तो अब हम इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए सी इक्वल ए सी है तो ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई सी के इक्वल आ जाएगा। नाउ ई सी इक्वल किसके, ई डैश सी। क्या ई सी ई डैश सी के इक्वल है, नहीं, हमने तो अलग अलग मान रखा है ई डैश पॉइंट। लेकिन ये कह रहा है अब जब हमने प्रूफ किया तो ई सी किसके इक्वल आ रहा है, ई डैश सी के। तो ये कंडीशन इक्वल कब हो सकती है, जब ई और ई डैश सेम पॉइंट हो। तो क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल when E and E dash are coincide each other। और ये कब पॉसिबल होगा, जब E एंड E डैश आर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को। और अगर कोइंसाइड कर ही रहे हैं तो E और E डैश क्या है, सेम पॉइंट है। मतलब हमने क्या मान लिया, उसको अलग से पैरेलल मानने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E ही क्या है, पैरेलल है। तो DE पैरेलल होगा किसके, BC के, क्योंकि E डैश E आर अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो सेम ही है। तो DE और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये इसका क्या है, कन्वर्ज ऑफ BPT है, क्योंकि इसमें रेशो तो ऑलरेडी गिवन था और हमने सिर्फ क्या है, कन्वर्ज प्रूफ करना था।
अभी देखिए क्वेश्चन इसमें, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी at D and E respectively and it's parallel to BC, prove that AD upon में E और AE upon AC। अब इसने पहले ही बोल दिया कि कोई एक लाइन है वो इंटरसेक्ट यानी कि AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है DE और E पॉइंट पर और पैरेलल किसके हैं, BC के। तो गिवन है वो चीजें लिखिएगा सबसे पहले। गिवन DE है वो पैरेलल BC के गिवन, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, अगर DE पैरेलल BC के गिवन है ऑलरेडी, तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, AD अपॉन में DB, क्योंकि जब पैरेलल है तो AD अपॉन ये हो जाएगा DB और इक्वल हो जाएगा AE अपॉन, और ये बात किसके द्वारा आई, बाय BPT, क्योंकि BPT थ्योरम में क्या है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो क्या है, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये आपने BPT में सीखा था। ओके, उसके बाद अब जो ये आया है इक्वेशन 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DB अपॉन AD और इक्वल EC अपॉन में AE। कुछ नहीं किया, सिर्फ रेसिप्रोकल किया है, यानी कि DB को ऊपर AD को नीचे, सेम AE को ऊपर EC को नीचे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोथ साइड, तो DB अपॉन AD और प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE और प्लस 1, एडिंग 1 बोथ साइड। 1 को ऐड किया तो अभी इसका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, DB प्लस AD और डिवाइड में बचेगा AD और इक्वल इसमें क्या हो जाएगा, EC प्लस AE और डिवाइड में बचेगा आपका DB प्लस AD, क्या हुआ DB प्लस AD, तो ये कंप्लीट AB बन जाता है ये, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, ये जो है ना ये DB प्लस AD, ये क्या बन गया अपना AB और नीचे बचा AD इक्वल EC और AC और AE, आधा ये और हाफ यानी कि ये किसके इक्वल हुआ, AC के इक्वल हुआ, इक्वल हो जाएगा AC अपॉन में A। अब क्या करोगे, इसको आप वापस रेसिप्रोकल कर दोगे, तो AD अपॉन में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, AD अपॉन में DB AB यहाँ पर हो जाएगा। अभी रिजल्ट क्या है, पहले तो रिजल्ट को ही लिख लीजिएगा, AB अपॉन AD, यहाँ पर आया AB अपॉन AD और इक्वल क्या आएगा, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। अब हम इसको वापस रेसिप्रोकल अगर करेंगे उल्टा, AD अपॉन में आएगा AB और इक्वल AE अपॉन में आएगा AC, और यही आपका क्या हो जाएगा प्रूफ। देखिएगा यही हमने प्रूव करना था कि AD अपॉन में AB और AE अपॉन EC होगा या नहीं होगा, तो आप इस प्रकार इसका क्या करोगे, प्रूफ करोगे। सिंपल सा एग्जांपल है ये आपका, एक्सरसाइज 6.2 से पहले एक एग्जांपल आता है एग्जांपल 1, तो आप इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये भी एग्जांपल सेकंड है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। यहाँ पर AB पैरेलल टू DC मींस ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। E एंड F आर द पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड है आपकी AD और BC पॉइंट है, और रिस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल टू AB, और EF पैरेलल किसके हैं, AB के, सो दैट AE अपॉन में ये है AE अपॉन में BF और इज इक्वल टू होगा ED अपॉन में FC, इसके ये डिवाइड का साइन रहेगा, इन दोनों के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखिए सॉरी ये है ना, इसको क्या डिवाइड प्रूव करना है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है, इसको हमने क्या प्रूव करना है, AE अपॉन ED और इक्वल BF अपॉन में FC, ये प्रूव करना है।
ओके, इसकी जगह आपका ए ई अपॉन में ई डी और बी एफ अपॉन में एफ सी प्रूव करना। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो क्या है, इसमें आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, और सेकंड में फिर क्या है ई एफ पैरेलल टू ए बी, यानी कि ये तीनों जो साइड है एक दूसरे के क्या है पैरेलल रहेंगी। तो सबसे पहले आप इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे, जो ए को किससे ज्वाइन करोगे, सी से ज्वाइन करोगे। तो ये जो एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये किस पर होगी, जी पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब जब ए बी पैरेलल टू डी सी है तो यहाँ पर क्या ए जी जो है ई एफ भी तो पैरेलल डी सी के रहेगा ना, ए बी पैरेलल टू डी सी है, क्योंकि पैरेलल लाइन आर पैरेलल, जो कोई भी लाइन है जो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो वो थर्ड लाइन के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है और ए बी ही ए एफ के पैरेलल है, तो ई एफ भी किसके पैरेलल होगा, डी सी के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले आप इन ट्रायंगल ए डी सी ले लोगे, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी आपके पास ये है, ये यहाँ से ए डी और ये आपका बना ए डी सी। तो इसमें जो ईजी है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। और जब हमने पैरेलल में पढ़ा था कि अगर पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या ईजी पैरेलल टू डी सी, और अगर ईजी पैरेलल टू डी सी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी और इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, और इक्वेशन 1। और ये इक्वल क्यों आए, बाय बी पी टी, बीपीटी में इक्वल आए। उसके बाद अब हमने ट्रायंगल एडीसी में लिया था, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब की बार हमने ट्रायंगल लेके चलना है जो आपके पास ए बी और ये वाला सी, अब की बार ये ट्रायंगल लेना है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। और इसमें क्या है, जो जी एफ है, जी एफ पैरेलल टू ए बी है, जी एफ पैरेलल टू ए बी। इसमें आप क्या करोगे, सी जी अपॉन जी ए, इसमें आप करोगे सी जी अपॉन जी ए और इक्वल, यहां पर आपका सी जी अपॉन में जी होगा, सी एफ अपॉन में एफ बी, और आगे सी एफ अपॉन में एफ। तो क्या आप इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हो, यस। तो इसमें हमने लिख दिया ए जी अपॉन में सी जी और इज इक्वल टू एफ बी अपॉन में सी एफ या एफ सी, ये आपके पास इक्वेशन 2 होगा। देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। 1 में क्या है, ए ई अपॉन में ई डी और ए जी, देखिएगा यहाँ पर ए जी और जी सी है, और क्या यहाँ पर भी ए जी और जी सी है, तो यानी कि इक्वेशन 1 में भी ये इसकी इक्वेट कर रहा है और 2 में भी। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 से हम क्या उठा के लेके आएंगे, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, और जो 2 से है वो हम क्या उठाएंगे, एफ बी अपॉन में सी एफ। और हमने यही प्रूव करना था क्योंकि लाइन पैरेलल थी, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, तो ये आपका यही प्रूफ था, ए ई अपॉन में ई डी और बी एफ अपॉन में एफ सी। चलिएगा अभी ये आपका थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर एक रेशो गिवन है। तो ये आपके पास है पी क्यू आर और ये आपका एस और ये टी, पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर, और प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेल, और पी एस टी ट्रायंगल ये है, पी एस टी ट्रायंगल पी आर क्यू के है, पी आर क्यू यानी कि इस, ये दो चीज आपको गिवन है। तो चलिएगा गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू और इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, एंड एंगल पी एस टी
इक्वल एंगल पी आर क्यू के। जब आपको ये रेशो गिवन है, इफ पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, देन जो एस टी है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के होगा। क्लियर? और ये क्यों होगा? क्योंकि ये कौन बोलता है, पीपीटी थ्योरम बोलती है कि जब किसी का रेशो इक्वल है तो उनका लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एस टी पैरेलल हो गई क्यू आर के। उसके बाद जब दो लाइन पैरेलल होती है तो अब ये बताइएगा जो एंगल एस है क्या वो एंगल क्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया। और जब हमने एक पढ़ा था यहाँ पर जब कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाते हैं, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो यहाँ पर ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तब हम इसमें क्या बोलेंगे, एंगल पी एस टी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू आर के। और ये हम इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट आपका जो ये एंगल इक्वल था ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। अब देखिएगा इसमें ये पी एस टी, इसमें भी ये पी एस टी, इसमें पी आर क्यू, इसमें पी क्यू आर, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों पी एस टी के इक्वेट है ना, तो अगर दो चीज इक्वल है तो हम इनको भी को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और अब हमने पढ़ा था साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो अब हम इसमें पी क्यू को किसके इक्वल दिखा सकते हैं, पी आर के इक्वल दिखा सकते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू किसके, पी आर के। और फिर क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। यही बताना था इसमें कि जो ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स है, और कब होती है, जब जिसकी दो साइड इक्वल हो जाए वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाती है। तो ये हमारा क्या रहा इसमें प्रूफ था कि ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है। थैंक यू। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 की, और 6.1 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो थ्योरम है बीपीटी और सी बीपीटी यानी कि कन्वर्ज ऑफ है बीपीटी, इस वीडियो में हमने आज इतना ही कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो एक्सरसाइज 6.2, 6.3 और जो आपकी अब की बार जो एग्जाम में आने वाली है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही लेके आएंगे, और तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।